स्टूडेंट वेलकम माय यूट्यूब चैनल मास्टर इजी केमिस्ट्री। कल हमने देखा था एडवांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस में हमने फर्स्ट यूनिट देखी थी जिसमें हमने क्वेश्चंस लिखे थे एंड आपको थोड़ी सी इजी ट्रिक्स भी बता देती है और इनके आंसर्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड आज हम देखते हैं सेकंड यूनिट से हमारे कितने क्वेश्चंस बनते हैं एंड कौन से हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला हमारा बनता है डिफरेंशिएट द 1D एंड 2D एनएमआर। ये हमारा बनता है 2 मार्क्स में। तो हमारा जो 1D होता है वो हमारा सिर्फ 1 एक्सिस या एक्सिस होता है एंड सिग्नल बेस्ड इंटेंसिटी दिखाता है और सिंपल कंपाउंड के लिए यूज होता है। और 2D जो होता है हमारा वो हमारा 2 एक्सिस होता है, एक्स एंड वाई होते हैं और ये हमारे जो एटम्स होते हैं उसके बीच का जो कनेक्शन होता है, उसके बीच का जो रिलेशन होता है ये उसको बताता है। एंड हमारा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसके लिए यूजफुल होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो हमारा जो 1D होता है वो हमारा सिंपल होता है और 2D जो होता है वो हमारा कनेक्शन दिखाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा मेमोरीज द एडवांटेज ऑफ नॉइसी एंड कोजी। ये भी हमारा 2 मार्क्स से बनता है। तो हमारा जो नॉइसी होता है वो हमारा एटम स्पेस में कितने पास है ये सब बताता है और स्ट्रक्चर की 3D जो शेप होती है वो समझाने में मदद करता है। और जो हमारा कोसी होता है वो हमारे जो प्रोटॉन होती है वो प्रोटॉन का प्रोटॉन से कितना कनेक्शन होता है एंड हमारा कौन सा H किसके पास है ये पता चलता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कोजी जो होता है वो हमारा पोर्ट कनेक्शन होता है एंड हमारा नॉइसी जो होता है वो हमारा स्पेस का जो डिस्टेंस होता है उसके लिए होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन कोजी एंड नॉइसी, हाउ एनएमआर हेल्प द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा होता है 7 मार्क्स के लिए। अभी मैंने इसके एडवांटेज बताए थे। अब हम देखते हैं कि हमारे जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो क्या होता है। ये हमारा जो कोजी होता है ये हमारा बोर्ड के थ्रू कनेक्शन होता है, बॉन्ड जो होता है हमारा उसके थ्रू कनेक्शन होता है। हमारा नॉइजी जो होता है वो हमारा स्पेस के थ्रू कनेक्शन होता है। कोजी जो होता है हमारा वो हमारा जे कपलिंग पर बेस्ड होता है और नॉइजी जो होता है हमारा वो हमारा डिस्टेंस पर बेस्ड होता है। और अब इसमें लिखा है हमारा कि हाउ एनएमआर हेल्प द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम ये देखेंगे कि हमारी ये हेल्प कैसे करता है। जो कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसका कैसे पता करते हैं, कौन सा एटम कहाँ होता है, कौन और अरेंजमेंट समझ में आता है, ये किधर आता है, कैसे आता है, ये सब हम अपने आंसर में देखेंगे। हमारे अगर इन्हें सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एनएमआर जो होता है हमारे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है राइट ए नोट ऑन हेक्टर एंड इंडिकेट टेक्निक ऑफ एनएमआर। हेक्टर जो होता है हमारा वो दिखाता है हमारा कार्बन से कनेक्शन और डायरेक्ट होता है, ये ज़्यादा क्लियर होता है, ये हमारा हेक्टर से ही पता चलता है। जैसे हमारा होता है हेक्टर हो गया तो H एंड हाइड्रोजन एंड कैल्शियम, हाइड्रोजन एंड कार्बन। और हमारा इंडिकेट जो होता है वो हमारा कार्बन से ही कार्बन बोर्ड होता है और हमारा हेक्टर जो होता है हमारा कार्बन टू हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। मैं एक बार आपको फिर रिवाइज कर देती हूँ। हमारा 1D जो होता है हमारा सिंपल स्पेक्ट्रम होता है, 2D जो होता है हमारा सिंपल रिलेशन दिखाता है, कोजी जो होता है हमारा वो प्रोटॉन कनेक्शन होता है और नॉइसी जो होता है हमारा डिस्टेंस के लिए होता है। एनएमआर हमारा स्ट्रक्चर फाइंड होता है, हेक्टर हमारा हो गया हाइड्रोजन एंड कार्बन और इंडिकेटर हो गया हमारा कार्बन टू कार्बन। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद हो गई हो तो पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। हम आपके इनको अच्छे से शॉर्ट तरीके से इनके आंसर लिखे आंसर देंगे। आप चाहो तो मैंने अच्छे से क्वेश्चन नोट्स बनाकर आपको अपलोड कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही नोट्स के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो में आप किस टॉपिक से चाहते हैं, कोजी, नोसी, या फिर आप अलग से हमारा 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 5th यूनिट के हमारे क्वेश्चंस आएंगे, अगर उनके आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये हमारा 1st यूनिट एंड ये हमारा 2nd यूनिट। 3rd यूनिट के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड उनके आंसर लेने के लिए आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।